नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिक मानदंड के प्रयोजनवादी सिद्धांतों में इगोइस्टिक हेडोनिज्म के ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म अर्थात निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सुखवाद में मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर्याप्त मानदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नैतिकता के लिए उचित नहीं है। इसी क्रम में हम लोगों ने नैतिक सुखवाद में इगोइस्टिक हेडोनिज्म पर विचार किया था, स्वार्थवादी सुखवाद पर विचार किया था। स्वार्थवादी सुखवाद के दो भेद हैं, एक निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद। आज हम लोग निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करेंगे। प्राचीन दर्शन में अरिस्टिपस ने नैतिक सुखवाद में निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना की थी। प्राचीन ग्रीक दर्शन में अरिस्टिपस ने अपने नगर सिरेन के नाम पर एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे सिरेनाइक संप्रदाय कहा जाता है। अरिस्टिपस और सिरेनाइक संप्रदाय ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक युग में हाब्स, मैडविले, हेल्वेशियस इसके समर्थकों में गिने जाते हैं। भारतीय परंपरा में चार्वाक दर्शन को निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद का समर्थक माना जाता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार व्यक्ति का अधिकतम स्वार्थ ही जीवन का आदर्श है। अपना सुख और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही हमारे कर्मों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद मानता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है। जिस कर्म से अधिक सुख मिले वही शुभ है, और जिससे इसमें बाधा हो वह कर्म अशुभ है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में केवल परिमाणात्मक भेद पाया जाता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद सुख के परिमाण की ही गणना करता है। उसके अनुसार सुख में गुणात्मक भेद नहीं होता है। सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता है। गुण की दृष्टि से सभी सुख बराबर हैं। सुखों में किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं कहा जा सकता है। सुखों में केवल परिमाण या मात्रा का अंतर होता है। तीव्रता, इंटेंसिटी या अवधि, ड्यूरेशन की दृष्टि से सुख उच्च या निम्न कहे जाते हैं। जो सुख ज़्यादा तीव्र या ज़्यादा देर तक ठहरने वाले हैं वही उच्च प्रकार के सुख हैं। जिस सुख में तीव्रता कम हो और क्षणिक हो वह सुख निम्न प्रकार का कहा जा सकता है। इस तरह यह सिद्धांत सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानता है। इसके अनुसार सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद होता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार तीव्रता और अवधि पर निर्भर होने के कारण शारीरिक सुख मानसिक सुख से श्रेष्ठ है।
शारीरिक सुख मानसिक और आध्यात्मिक सुखों से अधिक तीव्र और अस्थायी होते हैं, ऐसा निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के समर्थक मानते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक सुख मानसिक और आध्यात्मिक सुखों से ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं। इस सिद्धांत को इंद्रिय परतावाद या सेंसुअलिज्म भी कहा जाता है। निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद के अनुसार वर्तमान समय के सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूत पहले बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित और अज्ञात है। इसलिए वर्तमान समय तक ही हमें अपने कार्य को सीमित रखना चाहिए। वर्तमान काल में हमें सुखों का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहिए। भूतकाल के सुख को याद करना और भविष्य के सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। भविष्य में अधिक सुख की आशा में वर्तमान सुख का त्याग करना मूर्खता है। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की 2 चिड़िया से अधिक मूल्यवान है। 9 नगद न 13 उधार। ये युक्तियाँ वर्तमान के सुख को भविष्य के सुख से उत्तम बताती हैं। हमें इसी जीवन में खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी को चरितार्थ करना चाहिए। चार्वाक का भी कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। यावत् जीवेत सुखें जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति की जाती है। आलोचकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण यह दोषपूर्ण है। कथित मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं अमनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार हम सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। हम सुख के लिए ही नहीं बल्कि इच्छित वस्तु के लिए कार्य करते हैं। इस तरह स्वार्थमूलक सुखवाद का तार्किक आधार ही गलत है। स्वार्थमूलक सुखवाद एम्पिरिसिज्म और मैटेरियलिज्म पर आधारित है। अनुभववाद के अनुसार अनुभव मात्र ज्ञान का साधन है। अनुभव बताता है कि व्यक्ति स्वार्थ सुख के लिए कार्य करता है। इसी आधार पर यह कहा गया है कि स्वार्थ सुख ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भौतिकवाद के अनुसार भौतिक पदार्थ मूल तत्व है। उनके अनुसार आत्मा बुद्धि आदि भी जड़ पदार्थ से ही उत्पन्न है। शरीर के साथ ही साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है, परंतु ये सिद्धांत संतोषप्रद नहीं है। इसलिए इन पर आधारित स्वार्थमूलक सुखवाद का सिद्धांत भी दोष मुक्त नहीं है। सुखवाद में एक विरोधाभास पाया जाता है। सुखवाद अपने लक्ष्य को ही पराजित कर देता है। हम जितना ही सुख की तरफ भागते हैं, सुख हमसे दूर होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख को प्राप्त करने का सही तरीका है कि सुख को भूल जाओ। स्वार्थमूलक सुखवाद भी इस विरोधाभास से ग्रसित है। आलोचकों का कहना है कि सभी प्रेरणाओं को स्वार्थमूलक बताना मनुष्य के वास्तविक प्रवृत्ति के प्रति अन्याय है। एसी मित्रा के अनुसार हमारी प्रकृति में सामाजिकता गहराई तक रोपी गई है, जो चंद स्वार्थवादियों की कृत्रिमता से उखाड़ी नहीं जा सकती है। आलोचकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद मनुष्य को स्वभाव से ही स्वार्थी मानता है, परंतु अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि लोगों ने परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अनेक मनुष्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने देश जाति एवं समाज के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसलिए मनुष्य मात्र के स्वभाव को स्वार्थी कहना हब्स जैसे विचारक को शोभा नहीं देता। मनुष्य के में स्वार्थ और परार्थ दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मनुष्य को केवल स्वार्थी मानना एक पक्षता का प्रतीक है। आलोचकों का मानना है कि स्वार्थमूलक सुखवाद का यह मानना कि सुख के न्यूनता और अधिकता के मूल्य का निर्धारण तीव्रता और अवधि के आधार पर किया जा सकता है, एक जटिल कार्य है। आंतरिक अनुभूतियों की
परिमाणात्मक जांच संभव नहीं है। सुख दुख कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसकी परिगणना की जा सकती है। आलोचकों का मानना है कि स्वार्थमूलक सुखवाद का समाज और व्यक्तियों के बीच यांत्रिक संबंध मानना वास्तविकता से परे है। व्यक्ति और समाज के बीच एक प्रकार का आंगिक संबंध पाया जाता है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। व्यक्ति नैतिक दायित्वों का निर्वहन समाज में ही रहकर करता है। सामाजिक संस्थाओं को स्वार्थ पर आधारित मानना दोषपूर्ण है। आलोचकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद का सुखवाद नैतिकता का समरूप मानदंड प्रस्तुत नहीं करता है। सुख दुख वैयक्तिक एवं सापेक्ष हैं। एक ही कर्म किसी व्यक्ति के लिए सुख देता है और दूसरे व्यक्ति को दुख। इस तरह एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति के लिए दुख बन जाता है। इस तरह सुख दुख के आधार पर समरूप नैतिक मानदंड की स्थापना संभव नहीं है। इसके आधार पर नैतिकता व्यक्तिगत हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि निकृष्ट सुखवाद समाज के लिए भी हानिकारक है। इसका सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानने का सिद्धांत दुराचार, व्यभिचार और अनेक कुकर्मों के लिए द्वार खोल देता है। दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि करने में ही लग जाए और दूसरे की चिंता छोड़ दे तो फिर समाज स्वार्थ सिद्धि का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि करने में ही लग जाए तो दूसरे की चिंता छोड़ दे तो फिर समाज स्वार्थ सिद्धि का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा समाज वांछनीय नहीं हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद को नैतिकता का मानदंड के रूप में स्वीकार करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। धन्यवाद।